गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको सप्ताह 1 के दूसरे दिन की कार्य योजना बताऊंगी। देखिए, कल सप्ताह 1 दूसरा दिन कालांश पहला कालांश है, जिसमें अपनी भाषा से में अनुभव साझा करना है। कुछ अनुभव हम साझा करेंगे, कुछ बच्चों से कहेंगे। सबसे पहले कविता करानी है, जो हम लोग ने कल कविता कराई थी सप्ताह 1 में, मछली जल की रानी। उसी कविता को दोबारा करा दीजिए ताकि एक कविता से बच्चे आसानी से परिचित हो सकें। उसके बाद बच्चों को गोले में बैठा लेंगे। गोले में बैठाने के बाद बच्चों से कहेंगे कि आज हम अपने परिवार के बारे में बताएंगे, जो भी बातचीत करेंगे, और अपने परिवार से जुड़े अनुभवों को एक दूसरे से साझा करेंगे। आप बच्चों से प्रश्न पूछिए कि आपके घर में कौन कौन रहता है, वे क्या काम करते हैं, कितने उम्र के हैं, उनकी क्या पसंद और नापसंद है। ऐसे कुछ बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और उनसे उत्तर जानने की प्रयास करेंगे। जब भी कोई बच्चा कोई उत्तर देगा तो उसको क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। बड़ा बढ़िया, बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छे से बताया। ऐसे ही और बच्चों को बोलने का मौका देंगे। जब ये 20-25 का कार्य सारे बच्चों को मौका देने के बाद उसके बाद हम लेखन कार्य पे आएंगे। लेखन कार्य करने में बच्चों से कहेंगे अपने परिवार के किसी भी सदस्य का चित्र बनाइए। बच्चे जो है कह लीजिए किसी भी आड़ी टेढ़ी रेखा खींचिए और उसको बताइए कौन है। बच्चे जब वो चित्र बना लेंगे तो उनसे आपस में बातचीत करने के लिए बोलेंगे कि अपना चित्र दूसरे बच्चों को दिखाओ, और दूसरे बच्चे से बोलेंगे आप उनके बारे में बताओ कि कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। और सभी बच्चों का जब बना लेंगे तो उनकी प्रशंसा करेंगे और उनके बनाया गया चित्र, चाहे वो जैसा भी हो, दीवार पे चिपका देंगे। ये पहला सप्ताह का दूसरे दिन का कार्य है। पहला कालांश दूसरे दिन का ख़त्म हो गया। अब दूसरे पीरियड में चलते हैं, जो कि होगा डिकोडिंग। डिकोडिंग में अलग अलग तरह की ध्वनियों की पहचान। सप्ताह 1 में जानवरों की पहचान की गई थी, जानवरों की ध्वनियों की। इसमें देखिए पक्षियों की ध्वनियों की पहचान करनी है। सबसे पहले इसमें भी वही कार्य होगा, छोटी कविता शुरू होगी। चाहे बच्चों से ही कह दीजिए, आपने अगर कविता जिसको जिसको याद हो गई हो वह हाव भाव एक्शन के साथ आके दिखाए। उसके बाद गोले में बैठा लीजिए। जो कागज़ की गेंद बनाई है उस गेंद को वैसे ही गोले में बैठा के दे दीजिए और अपने ताली बजाइए। ताली बजाने पे बंद जहाँ आप करेंगे वहाँ जिस भी बच्चे के हाथ में गेंद रहेगा उसको एक पक्षी का नाम देंगे। जैसे कौवा दे दिया तो उससे बोलेंगे कौवा कैसा बोलता है, और उसको बताने को आवाज़ निकालो कहेंगे। जब बच्चा आवाज़ निकालेगा तो सभी बच्चों से कहेंगे कि इस आवाज़ को आप दोहराइए। तो अलग अलग तरह के ध्वनियों की पहचान करानी है बच्चों को, ठीक है। तोता, गौरैया बच्चे नहीं पहचान पाते हैं तो आप खुद उस चिड़िया की ध्वनि की आवाज़ निकालेंगे और बच्चों से उसको रिपीटेशन कराएंगे। फिर उसके बाद बच्चों से उस पर पक्षियों के बारे में बातचीत करनी है कि क्या आपने इस पक्षी को कहाँ देखा है, वो क्या खाता है, वो किस रंग का होता है। अगर तोता पूछा तो तोता के बारे में पूछना है कि कौन से रंग का होता है, उसकी चोंच किस तरह की होती है, ठीक है। ऐसे विभिन्न तरह की पक्षियाँ जो वो बच्चे अपने परिवेश में देखें उनके बारे में बात करेंगे। जब 20-25 मिनट का कार्य होगा, 15 मिनट में हम लेखन कार्य पे आ जाएंगे। डिकोडिंग है तो कार्य पुस्तिका जो हम मिली है बच्चों को, उसमें पाठ 2 पे कार्य कराना है। सप्ताह 1 में पहला दिन का कार्य ये है और सप्ताह 2 का दूसरे दिन का कार्य ये चीज़ है। चित्र के नाम अपने साथी को बताएं। बच्चों से पूछना है कि इसके क्या क्या नाम है और बच्चों में डिस्कशन कराना है। अगर बच्चे नहीं जान रहे हैं या अपनी भाषा में बता रहे हैं तो उनको आपको बताना है कि हाँ, कि इसको ये भी कहते हैं, इसको ये कहते हैं। और बच्चों पे हथेली को कागज़ पर रख के पेंसिल चलाते हुए मोर बनाना सिखाना है। देखिए यहाँ मोर बना हुआ है, बच्चों का हाथ यहाँ रखवा देंगे और पेंसिल से ऐसे उन पर लगाएंगे और बच्चों का मोर बनाना सिखाना है। बिंदुओं को मिलाओ, जितने भी बिंदु दिए हुए हैं बच्चों से कहना है इस पे आप पेंसिल चला लीजिए। एक कार्य आप ध्यान दीजिएगा, ये कार्य पुस्तिका है तो इसमें कार्य ट्रैकर भी दिया गया है। यहाँ आप जब चेक करेंगे, जैसे जब ये काम हो जाता है तो शिक्षक प्रक्रिया की समीक्षा करनी है कि कितने बच्चों ने क्या किया और किसने नहीं किया और किसको कठिनाई आ रही है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है।
यहाँ चेक करना है, अपने डेट डालना है। और बच्चों की कार्य पुस्तिका ट्रैकर में आपको टिक भी लगवाते हुए चलना है। यहाँ पे आपके बच्चों का कार्य पुस्तिका ट्रैकर दिया होगा। पहले दिन का कार्य अगर बच्चे ने कह दिया है तो पहले दिन पे कार्य, और दूसरे दिन पे क्या है तो बच्चों से कह देंगे जिस भी दिन में जो कार्य बस उस पर टिक लगा दें। टिक लगाते हुए आपका ये कार्य, डिकोडिंग का कार्य समाप्त हो जाएगा। फिर तीसरा पीरियड स्टार्ट होगा जिसमें आदर्श वाचन और लोगोग्राफिक रीडिंग करानी है। इसमें देखिए बिग बुक से पठन, क्योंकि तीसरा पीरियड जो होता है पठन कार्य का होता है, तो उसमें हम पठन कार्य करवाएंगे। बच्चे अभी पठन कार्य तो नहीं कर सकते, बट बच्चों को प्रिंट से परिचय कराना है। फिर वही कल की कहानी सप्ताह 1 का पहला दिन का जो कहानी है माँ और बच्चे बिग बुक से, वही कहानी खोलना है। बच्चों को फिर से उसी से पूछना है कि बच्चों हमने कल कौन सी कहानी सुनी, उसमें क्या क्या हुआ था, उस कहानी में क्या नाम था। बच्चों से पूछना है और कोशिश करना है कि बच्चे कुछ न कुछ उस कहानी के बारे में बताएं। फिर शिक्षक को आदर्श रूप से हाव भाव उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना है। पढ़ते समय उंगली रख करके, क्योंकि उस प्रिंट और ध्वनि का बच्चों से उसके प्रिंट के प्रति जागरूकता करानी कि जैसे कहानी लिखा है तो बच्चा यहाँ पे कहानी कहानी ऐसे करके पढ़ना है कि बच्चे उस ध्वनि और प्रिंट से परिचय हो सके कि इसको क बोलते हैं। जब कहानी आ जाए उसमें कठिन और अपरिचित शब्दों का अर्थ बच्चों को बताना है, परिवेश से जोड़ना है, सरल वाक्य देना है, शब्दों का उदाहरण देना है। जैसे मुर्गा सुबह माँ और बच्चे हैं तो बच्चों के बारे में बताना है कि कुत्ते के कितने बच्चे थे, बिल्ली के कितने बच्चे थे, ठीक है। तो ऐसे ही उन बच्चों से उनके वाक्यों को बनवाना भी है। बार बार इसको पढ़ना है और खुद बच्चों से और कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी कुछ इसमें जोड़ सकें और बच्चे कहानी दोहरा करके पढ़ें। अंत में आप कहानी में कुछ शब्द आए हैं माँ, बच्चे, काला, भूरा आदि बोर्ड पर लिखें और बोर्ड पर लिख करके बच्चों को पठन का अभ्यास कराना है। चार्ट पे इन शब्दों को लिख देना है ताकि बार बार बच्चे इससे परिचित हो सकें। फिर शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा करनी है कि क्या सभी बच्चे आपके साथ पढ़ पा रहे थे। जो हम लोग पढ़ते रहे हैं वही बच्चों को दोहराना है। बच्चे जो भी लाइन पढ़ रहे हैं उंगली रख के उसको दोहराएं और इसमें ध्यान देना है किस बच्चे को कठिनाई आ रही है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। इस तरह दिवस 2 का कालांश 3 भी ख़त्म हो जाएगा और अगले दिन फिर कालांश दिवस 3 का कार्य शुरू करेंगे। इसका आप लोग को अगले सप्ताह की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने सब्सक्राइब और लाइक मेरे चैनल को नहीं किया है तो कृपया कर दें।